ये कहानी फिल्मी लगेगी पर है नहीं। ये कहानी एकदम रॉ है, एकदम क्लीशे। कहानी में किरदार एक है, वही हीरो, वही विलेन। केंद्र में एक महामंडलेश्वर हैं, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर डॉक्टर पवित्रानंद गिरी, एक प्रसिद्ध और चर्चित चेहरा जिन्होंने न्यूज गैंगस्टर से बात की LGBTQI पर, सेक्स एजुकेशन पर, ट्रांस कम्युनिटी की पहचान और अधिकारों पर। अब तो आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि एक धार्मिक चेहरा इन मुद्दों पर कैसे और क्यों बात कर रहा है। इसका जवाब हम आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि सही और गलत का निर्णय करना आपका यानी जनता का काम है। आमतौर पर वीडियो में कहा जाता है कि बच्चे वीडियो न देखें, लेकिन हमारा कहना है अगर आप टीनेज में हैं तो वीडियो को स्किप करने की गलती कदापि न करें। मैं चाहती हूँ बार बार मैं किन्नरी बनूं और अपना जीवन व्यतीत करूं, क्योंकि हमारे देश में कम्युनिकेशन गैप ज्यादा है। तुम सेक्स के बारे में बात नहीं कर सकते। लड़की 14 साल की तो उसको फर्स्ट पीरियड आते हैं, खुद की माँ से भी शेयर नहीं कर पाती। क्या हमारा समाज के बच्चे इसके लिए तैयार हैं कि सेक्स और जेंडर जैसे इश्यूज को भी बच्चों के सिलेबस में बतौर सब्जेक्ट शामिल किया जाए? स्कूल के पहले कितने घरों में इन मुद्दों पर बिना झिझक बातें होती हैं। हमारा समाज तमाम पहलुओं में प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है, लेकिन क्या इस मामले में भी उतना ही प्रगतिशील है? कितने माता पिता अपने बच्चों से इन मुद्दों पर विस्तार से बात कर पाते हैं? कितने बच्चे अपनी दुविधा या इन मुद्दों से जुड़ी जिज्ञासा अपने किसी करीबी से साझा कर पाते हैं? हम इतना तो समझ चुके हैं कि सेक्स और जेंडर जैसे सब्जेक्ट्स पर बात होना आवश्यक है। कितनी आवश्यक है इसका अंदाजा शायद कम ही लोगों को है। 10th के बाद तो एक सब्जेक्ट तो सेक्स जेंडर ये हमारा होना ही होना चाहिए। भगत सिंह कौन था, सुखदेव कौन था, गांधी जी ने क्या स्ट्रगल किया है। अरे ये तो छक्का है, ये तो ये मीठा है, ये तो गुड़ है, 10-4 है, क्या करूं? लेकिन मेरा अट्रैक्शन तो एक मेल है। मैं अगर एक लड़के की तरफ अट्रैक्ट हूँ तो मुझे कितना सोचना पड़ता है। आज HIV पॉजिटिव होने वाले ऐसे कितने लोग मरे हैं। मैं एक पुरुष हूँ, लेकिन मुझे लगता है एक महिला बन के रहने तो मैं खराब हो गई। तुम अपना जवानी कहीं से खरीद के लाते हो क्या कि मैंने 250 ग्राम खा लिया और मैं जवान बन गया? ऐसा नहीं ना। क्या है कि सारी लड़ाई पहचान की है, आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए हर तरफ आइडेंटिटी क्राइसिस है। जितना आइडेंटिटी का क्राइसिस उतना ही अधिकारों का दमन। सोचिए कि समाज में होकर भी आप समाज के नहीं हैं। जिस समाज से आते हैं उसी समाज से नकारे जाते हैं। जिस समाज से स्नेह और सम्मान की अपेक्षा रखते हैं वही समाज आपसे घृणा और अपमान का आधार बन जाता है। कोई लेस्बियन है, गे है, बाइसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है, किन्नर है या नॉन बायोलॉजिकल ट्रांस है, ठिकाना सबका वही समाज है। और आज से नहीं, सालों से। फिर क्यों इतना टकराव है? फिर क्यों इतनी असहमति और अस्वीकृति है? अब इसमें क्या सही और क्या गलत, कौन अच्छा है और कौन कम अच्छा, ये समझना थोड़ा कठिन है। लेकिन वीडियो में कही गई बातें ऐसी तमाम जटिलताओं को सहज बनाने में बेशक कारगर साबित होंगी। तो शुरू करते हैं एक रिलीजियस पर्सनैलिटी की LGBT, सेक्स और जेंडर जैसे इश्यूज पर अनफिल्टर्ड बात। वापस जन्म इसलिए चाहिए, लोग कितने दुखी है सबसे, बच्चों से, अपने पति से, समाज से, रिश्तेदारों से। लेकिन कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो सबको एक चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जिस रूप में हूँ उस रूप में मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अभी जिस रूप में मुझे भगवान देगा वो रूप शायद वो जीवन मेरे लिए इतना मायने नहीं रखेगा। अगर शायद मैं किन्नर ही बनकर अब वापस धरती पे आऊँ, या मैं जिसकी भी माँ, जो भी माँ मुझे अपने कोख से पैदा करेगी वो धन्य होगी। और मुझे बहुत सारे काम करने हैं अच्छे। मैं भले किन्नर रहूँगी, लोग मुझे भेदभाव करेंगे, लेकिन वो दिन हम आने नहीं देंगे। और
वही रिस्पेक्ट हम फिर से पाएंगे, क्योंकि जो रिस्पेक्ट अभी मुझे इसमें मिल रहा है कि जिस रूप में मैं हूँ, जो जीवन जी रही हूँ, मैं चाहती हूँ बार बार मैं किन्नरी बनूं और अपना जीवन व्यतीत करूं। इतने सारे लोगों की तकलीफें जब हमारे सामने आती है तो कम से कम मैं अभी भी सोचती हूँ कि हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है पवित्रा। यहाँ पे हर कोई अपने दुख से रोता है, अपने दुख के लिए यहाँ पे आता है कि वो उसका निवारण हम कर सके। हम इतने बड़े कैसे हो गए? तो कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे दुख इनके सामने बहुत छोटे हैं। कल मेरे पास एक बहुत अच्छी लेडी आई, सब कुछ है घर में, मर्सिडीज से लेके सारी गाड़ियां हैं उसके पास, लेकिन आत्मिक सुख नहीं है। पति किसी और के साथ है, बच्चे घर में सुनते नहीं हैं, पैसा है लेकिन पैसे का लूट मार घर वाले कितने अच्छे से कर रहे हैं। कब सुधरेंगे, कब ड्रिंक पीना छोड़ेंगे, कब हम अच्छे से हंसी खुशी से घर पे रहेंगे? तो ये जो चीज़ें हैं हमारे समाज में, ये कब बदलेगी? और मुझे लगता है कि हर कोई आएगा तो बोलता है कि आप कुछ करो हमारे लिए। मेरे चारों बेटे किसी की सुनती नहीं है, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऑफिस में किसी और के साथ है। तो ये मतलब जो दुख है, ये दुख कहीं ना कहीं हमारे साथ भी होता है। शायद हमारी फैमिलीज में भी होगा, या लेकिन कोई बताता नहीं। लेकिन जब बाहर से ये पता चलता है और लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं तो कहना कि बहुत बुरा लगता है कि अरे, इससे अच्छा तो हम ही सही है कि हम जो जीवन बिता रहे हैं, जिस तरीके से रह रहे हैं, वो कितना अच्छा हो सकता है। तो समाज में भी सारी चीज़ें हैं, तो मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। ये जो मिसकंसेप्शन है ये दूर तब होगा जब हम वन टू वन करेंगे, क्योंकि हमारे देश में कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा है। हम लोग एक भी बात ठीक से कर नहीं पाते हैं एक दूसरे से। हम हमारे यहाँ इतने मतलब वो है कि तुम सेक्स के बारे में बात नहीं कर सकते, तुम अगर मैं फ्री बोलूँ तो तुम कॉन्डोम के बारे में बात नहीं करते। एक महीने में एक बार आने वाली जो पीड़ा है, जो दर्द है, एक महिला को पीरियड्स आते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते। अगर तुम्हें महिलाओं के लिए वो क्या आते हैं अभी नए, जो हम खरीद के लाते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते। अगर हम किसी फार्मेसी में जाते हैं, और मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि हम फ्रीली जाके वहाँ पे उनको बोल नहीं सकते कि मुझे कॉन्डम चाहिए। एक पति नहीं बोल सकता, एक बॉयफ्रेंड नहीं बोल सकता, एक आम इंसान नहीं बोल सकता। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं फ्री होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में जब तक बदलाव नहीं होगा तब तब तक हम ये सारी चीज़ों में बदलाव नहीं ला सकते। एक भाई अपने भाई से बात नहीं कर सकता। देखो, हमारी संस्कृति इतनी बुरी नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति में बहुत मर्यादा है, मान है, सम्मान है। लेकिन जो देश में चल रहा है, आज लड़की 14 साल की महिला होती है तो उसको फर्स्ट पीरियड आते हैं तो वो खुद की माँ से भी शेयर नहीं कर पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे शर्म की बात होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये फ्री होना चाहिए। अगर मुझे पैड लेने जाना है तो वहाँ 100 बार मुझे सोचना पड़ता है कि मेरे बाजू वाला सुन तो नहीं लेगा। फार्मेसी में अगर तुम्हें कुछ करने जाना है और तुम्हें ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए तो हम इशारा करेंगे या फिर हम लोग संकोच करेंगे। और क्योंकि मेरे बाजू में मेरे गली के अंकल खड़े हैं और यहाँ मेरे पहचान वाले हैं, कौन मुझे क्या बोलेगा, हम इस बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और वहाँ पे हमारा हाई रिस्क बढ़ता है, क्योंकि मैं 4 बार जाके आ रहा हूँ। मुझे अगर कुछ लाइफ में या मुझे ऐसे कोई प्रैक्टिसेस करनी है तो मैं अनसेफ करती हूँ, क्योंकि शर्म है मुझे, क्योंकि मैं कैसे फार्मेसी में जाके बोलूँ। मुझे जो चीज़ चाहिए और जो मुझे 10 लोगों के सामने नहीं बोलना है, तो मैं खुद एक वन टू वन भी नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ कहीं न कहीं लज्जा शर्म आती है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और 10th के बाद तो एक सब्जेक्ट तो सेक्स, जेंडर,
ये हमारा होना ही होना चाहिए। जैसे हम इतने सारे एजुकेशन में हम बदलाव करते हैं, सनातन का एक ये होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हमारी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, ये कहीं न कहीं पढ़कर सुनकर अपने आत्मसात करके कहीं न कहीं जब क्लास से बाहर आएगी तो सोचेगी कि नहीं, मेरे लिए ये ज़रूरी है। आज हम शिवाजी के बारे में बात करते हैं, हम इंदिरा जी के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री अगर हम देखते तो मुग़ल, ब्रिटिश और कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, ये सारी चीज़ें होती हैं। किसने कहाँ लड़ाई की, कौन फांसी लेके मरा, भगत सिंह कौन था, सुखदेव कौन था, गांधी जी ने क्या स्ट्रगल किया है देश को आज़ाद करने के लिए। तो उस सिस्टम के साथ जो सिंपल वाले सब्जेक्ट है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जिसमें हम चल रहे हैं, जहाँ हम हैं, वो चीज़ें उतनी हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए ज़रूरतमंद है, क्योंकि वो एजुकेशन में होना बहुत ज़रूरी है। तुम इतना बड़ा मत करो, तुम 10 मिनट का लेक्चर दो डेली, सामने वाले अपने आप को बचाएँगे। आज एचआईवी एड्स इंडिया में है, आज गुप्त रोग इंडिया में कैसे होता है। तो कहीं न कहीं तो ये सिस्टम एजुकेशन से बदला होना चाहिए। अगर आज मैं 12 साल की हूँ या 12 साल का हूँ और मुझे इस बारे में नॉलेज है, तो मैं जाके वहाँ रुक जाऊँ। लोग हमें उसी नज़र, अरे ये तो छक्का है, ये मीठा है, ये तो गुड़ है, 10-4 है। तो ये जो लैंग्वेज यूज़ होती है ना, ये लैंग्वेज गाँव की होती है। बहुत बार नान खटाई, मीठा चावल, मतलब इतने सारे नाम होते हैं कम्युनिटी में ना, किसी-किसी को तो समझता भी नहीं कि क्या बोल रहा है। वो हमेशा हेजिटेट रहता है बंदा। अगर मैं गे हूँ, तो मुझे हेजिटेट रहता है कि मैं क्या करूँ? लेकिन मेरा अट्रैक्शन तो एक मेल है। अगर मैं उस अट्रैक्शन को अगर मैं ऐसी एकदम फॉर्म में ला के पेश करती हूँ, तो लोग मुझे बोलेंगे, अरे ये तो ये है। तो कहीं न कहीं जो छुपी हुई चीज़ें उसको उजागर करें, और उजागर करने के लिए हमने जो ये प्रोग्राम चलाए हैं, सरकार ने प्रोग्राम चलाए, सरकार तो बहुत बाद में आई, लेकिन ग्लोबल है, यूएसआईडी है, नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, उन्होंने इंडिया में ये प्रोग्राम चलाए। और आज जो छुपके से हाई रिस्क में बंदा था, आज मैं गे हूँ या मैं एक सेक्स वर्कर हूँ, तो मुझे आज़ादी नहीं है। आज अगर मैं एक मैन सेक्स विद मैन हैविंग सेक्स, तो मैं अगर एक लड़के की तरफ अट्रैक्ट हूँ, तो मुझे कितना सोचना पड़ता है। अगर मुझे मेरा सेक्सुअली ओरिएंटेशन करना है, तो मैं एक रूम में बंद नहीं हो सकती, दरवाज़ा बंद नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा। और इस डर के मारे हम लोग हाई रिस्क में जाते हैं, जहाँ पे अगर मुझे करना भी है, मुझे इंटरकोर्स भी करना है, एक लड़की के साथ करना है या एक गे के साथ करना है, तो मैं वहाँ पे डर डर के मारे में ना कॉन्डोम का यूज़ होता है, और मुझे नहीं पता कि ये बंदा कितना हाई रिस्क में है। ये सिर्फ मेरे साथ ही फेथफुल है, या फिर एक सेक्स वर्कर को ले लो, दिन में कितने लोग आते हैं, मजबूरी से करते हैं, क्योंकि उसको मजबूरी से करना पड़ता है, क्योंकि पैसा है। खुद होके कोई भी गलत काम नहीं करता है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है कि उनको करना पड़ता है। आज हम इतने रेड लाइट एरियाज़ में देखते हैं, कितने लोग हैं वहाँ पर। कोई मजबूरी से जाके नहीं बैठती है, क्यों फँसाता है, धोखा देता है, शादी करके लाता है। तो इन लोगों के लिए भी उतना ही वर्क होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मैं नहीं चाहती इसको हम इतने बड़े पैमाने में पेश करें और देश को बिगड़ाएँ। बिगाड़ने वाली बात नहीं है, अंदर तो सभी हो रहा है। चाहे तुम गुरुकुल देख लो, हॉस्टल्स देख लो, रैगिंग होती है। अगर एक हमारे जैसा बच्चा एक बड़े वाले कॉलेज में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग हॉस्टल में रहना चाहता है, फायर में जाना चाहता है, तो कहीं न कहीं मेरी एक्टिविटी देख के मुझे जो परेशानी होती है, उसके बारे में कौन सोचता है? क्योंकि मेरे बारे में आपको पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। अगर जब तक हम अवेयरनेस नहीं करेंगे, जब तक हम काउंसलिंग नहीं करेंगे और दुनिया को नहीं बोलेंगे कि मैं इस जेंडर के साथ हूँ, या मेरी जो लाइकिंग है, मेरा जो अट्रैक्शन ये है, तब तक तो लोग मुझे सिर्फ हँसेंगे ही हँसेंगे। मुझे कोई साथ नहीं देगा, ना मेरी फैमिली देगा, ना मेरा पड़ोसी देगा। हाँ, तो फिर इसीलिए तो हमारे यहाँ
HIV एड्स आया है, गुप्त रोग है, मल्टीपल पार्टनर हम अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन तो हम ही कलेक्ट करते हैं ना। आज न्यूली मैरिड होते हैं और 10 दिन बाद ही पता चलता है कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। चलो, कैंसर है, डायबिटीज़ है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं हमारे देश में जो एक शरीर को ही घातक होती है। लेकिन जैसे HIV एड्स से बहुत बड़ा हाईली ये, अरे और मतलब पहले तो ऐसा था कि घर से बाहर कर दो, अलग से खाना दो, वो अलग ही खाएगा, अलग ही रहेगा, मतलब ये सारी चीज़ें नॉर्मल है सब। लेकिन उसका जो प्रोपोगंडा है, उसका जो डर है, वो मन में है, वो निकालना चाहिए। क्यों होता है ऐसे? एक MSM या एक किन्नर या एक अच्छी महिला क्यों जाती है बाहर? उसको क्या ज़रूरत है? शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं, क्यों जाती है? तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं, और अब मुझे पता है अपने इंडिया में सब चीज़ नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत संस्कृति वाले और बहुत ही ज़्यादा एकदम कॉलोनियन हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, तो किसी को बस करना सबको है। साधु को करना है, नॉर्मल इंसान को करना है, और हमारे जैसे लोगों को बोला जाएगा कि तुम अब नॉर्मल हो। नॉर्मल क्या होता है? हमेशा बोला गया है कि तुम अब नॉर्मल हो, तुम हमारे जैसे नहीं हो। तो ये चीज़ें हमारे हाथ में है सब। तो जब तक ये इसका अवेयरनेस नहीं होगा तो शायद ही हम नहीं कर पाएंगे सब कुछ। यही बीमारियां आती रहेगी, कोरोना आते रहेगा, लोग मरते रहेंगे। आज HIV पॉजिटिव होने वाले ऐसे कितने लोग मरे हैं, कितने लोग मर जाते हैं, कोई सुसाइड कर लेता है। दोनों मियाँ बीवी जब टेस्ट करने जाते हैं तो पति पॉजिटिव आता है तो बीबी वहीं चप्पल निकाल के मारती है। उसके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि ये रेड लाइट एरिया गया होगा, लेकिन उसके बारे में नहीं सोचेंगे कि ये कैसे आया। हो सकता है कभी लाइफ में ब्लड लगा हो, कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, कोई और की बीमारी किसी को लग गई हो, तो ये सारी चीज़ें कोई नहीं सोचता है। बस सामने एक किन्नर खड़ा है, साले ये तो धंधा करते हैं, ये तो बदन बेचते हैं, क्यों बेचें? क्यों नहीं बेचेंगे? हमें काम दो, हमें पैसा दो, हम भी तो इंसान हैं। बस मैं एक पुरुष हूँ, लेकिन एक पुरुष होने के नाते मुझे लगता है एक महिला बन के रहने का, तो मैं खराब हो गई। मेरी इच्छा है, मेरा फ्रीडम है। आज क्वीर, हम LGBTIQ की अगर बात करते हैं तो क्यू का मतलब है क्वीर। दाढ़ी मूछ रखने के बाद भी बंदा लिपस्टिक लगाएगा, बिंदी लगाएगा, साड़ी पहनेगा, तो हमारा फ्रीडम है, करते हैं। ये है, जब देवी देवताओं ने इतने कुछ हल्ला मचा के रखे अपने राजपाट में, तो फिर एक विष्णु को ले लो, एक कृष्ण को ले लो, हमेशा ये कहीं ना कहीं अपने हिलते डुलते रहते थे ना। कभी मोहिनी बन के, तो कभी कुछ बन के, तो कभी कुछ अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को इन्होंने घायल कर दिया। तो फिर हम तो इंसान हैं, उन्होंने बनाए हुए हैं। तो अगर ये चीज़, ये सिम्टम हम में भी है तो हम खराब हो गए, बेकार हो गए, हम बुरे हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से आई है। कोई जाके किसी, बोली ना उस दिन मैंने कि मैं किसी दुकान में जाके 100 ग्राम मैंने खरीद लिया और मैं ऐसे बन गई। ऐसा तो कभी नहीं होगा। जब तक तुम्हारे दिल से, दिमाग से ये चीज़ें नहीं आएगी तो तुम अपने आप को ऐसे नहीं बना पाओगे। वो तो बाय बर्थ है। आज LGBT को ले, अगर मैं खुली बात करूँ आपसे LGBT के बारे में, तो आज कितना प्रॉब्लम है। एक लड़की एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट होती है हमारे आसपास ही होते हैं, हम देख नहीं पाते हैं, और समझ के भी हम चुप रहते हैं। देखते हैं कितनी ऐसी लड़कियां होती है ना, एकदम मैनली रहती हैं, वो कभी एक लड़की वाली या पल्लू ऐसा रखने वाली बात नहीं करेगी। तो हमारे घर में, किसी के भी घर में ऐसा हो सकता है, बच्चा पैदा हो सकता है, उसके लिए कोई पाप या कोई वो नहीं है। तो वो चीज़ों को देखते हुए हमें एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारा चेंज करना है। लेकिन हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो संस्कृति वाले हैं, हम तो धर्म के हैं, और हमारे धर्म में सब कुछ होता नहीं है, तो होता सब कुछ है।
बस शादी कर लो, 2 बच्चे पैदा कर लो और सब कुछ खत्म हो गया। अगर कोई आड़ा तिरछा दिखा तो तुरंत गॉसिप्स बनते हैं हमारे यहाँ कि अरे ये तो गलत है, ये तो वो वाला काम है, ये तो ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें होती है। सारी चीज़ें तो धर्म से ही आई है। अगर मेल फीमेल नहीं होते तो उत्पत्ति कहाँ से होती? कहाँ से होती? तुम अपना जवानी कहीं से खरीद के लाते हो क्या कि मैंने 250 ग्राम खा लिया और मैं जवान बन गया? ऐसा नहीं ना। हमारे दिल से सारी चीजें आती हैं। किसी को खड़ा करो, पूछती हूँ मैं, कोई खरीद के लेके आएंगे? मैं खरीद के लेके आए या आप खरीद के लेके आए? जवानी 250 ग्राम खा ली और मैं जवान बन गया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ? नहीं ना। ये बता दो, चाहे मेरे माँ बाप बता दें या ये समाज बता दे, अगर ये चीज़ नहीं, हम कितने सन्यासी बनते हैं, कितने हम लोग कस्में वादे खाते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। सब होता है इस समाज में, सब कुछ होता है, कोई नहीं रहता।